हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? ऐसा उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। हम लोग आज क्लास 10 केमिस्ट्री के साथ हैं आपके साथ। समझिए, इस बार सीबीएसई ने 30% सिलेबस को डिडक्ट किया है, रिड्यूस किया है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक चल रहा है उसके वजह से। अब इन्होंने किया क्या कि पूरे चैप्टर से को नहीं हटाया, बीच से किसी टॉपिक को हटाया है, ठीक है, ताकि बच्चे को आसान हो पढ़ने के लिए। अब आप समझिए कि इस चैप्टर में, मतलब केमिस्ट्री में, सिर्फ शुरुआत का 2 चैप्टर है उसमें से कुछ नहीं रिप्लेस किया गया, लास्ट का 3 चैप्टर है उससे ही टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। तो ये संयोग से अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3rd चैप्टर है, तो कहने का ये मीनिंग है कि इससे भी चैप्टर्स को हटाया गया है। बात समझ रहे? इस चैप्टर्स को, इससे टॉपिक को हटाया गया है इस चैप्टर से, और वो हटाया गया है वो हम आपको बताएंगे। जो हटाया गया है वो है जनरल टर्म विच इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड कोरोजन। यही 2 टॉपिक को हटाया गया है, कोरोजन को हटाया गया है और मेटलर्जी को हटाया गया है, और कोई टर्म नहीं इससे हटाया गया है। लेकिन हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, जो हटाया गया है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग को कवर करना है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं हम बात कर सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि चांसेस कहाँ से ज़्यादा है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इस चैप्टर्स का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद मेटल्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उसका अपीयरेंस पढ़ते हैं, कैसा होता है, इससे क्या क्या बन सकता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है हम उसका रिएक्शंस पढ़ेंगे कि एसिड से क्या रिएक्शन होगा, बेस से क्या होगा, ठीक है, इस टाइप का। या दूसरे अदर एलिमेंट से, नॉन मेटल से रिएक्शन कैसा होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसके बाद मिनरल सेक्टर में आता है, उसको पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या है। इसके बाद ओर्स को पढ़ेंगे, ओर क्या है और उसके टाइप्स को। फिर जब ओर पढ़ लेंगे तो ओर को कंसंट्रेट कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद अपने पास जो टर्म है उसको बोलते हैं फ्लक्स, उसके बाद गैंग, और उसके बाद कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे। इसमें आता है हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी। फिर इसके बाद प्यूरिफिकेशंस को देखेंगे, फिर नॉन मेटल्स पाएंगे एंड कंसेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड, लास्ट इज रोस्टिंग। इतने सारे टॉपिक्स हम लोग को इस चैप्टर में कवर करने हैं, हम लोग करेंगे। और ये ज़्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और केमिस्ट्री ऐसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे अदर सब्जेक्ट में रटना होता है। इसमें आप समझिए, जहाँ दिक्कत हो आप हमें बताइए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और हम आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बताने का कोशिश करेंगे, ऐसा हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं। चलिए, अब जो हम आपको बात कर रहे थे कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जहाँ तक अभी तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो ये 3 टर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसको आप अच्छे से देखेंगे, और रिएक्शन से, और कुछ इस टर्म से, ठीक है। इतना टर्म को हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप पहले टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके टर्म को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट नोट डाउन। अब हम लोग टॉपिक की ओर आते हैं। अभी हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया, क्वेश्चंस, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है अपना मेटल्स, ठीक है। आप समझिएगा इसको अच्छे से, जहां दिक्कत हो आप हमको जरूर बताइए। मेटल्स क्या है समझिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट, अच्छे से टर्म को समझिएगा, टर्म पे ध्यान देंगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नॉट सब्सटेंस, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो नेचर में हार्ड हो, ठीक है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो नेचर में कैसा हो, हार्ड, आप क्या बोलेंगे उसको, मेटल्स। समझ रहे हैं बात को? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो नेचर में कैसा हो, हार्ड, आप क्या बोलेंगे उसको, मेटल्स। अब पूछता है कि मेटल्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये बात आता है। तो समझिए, शुरुआत में जब लोग अर्थ पे आए, ठीक है, उसके बाद उनको, जब वो जंगल में रह रहे थे, तो
तो कोई एनिमल उस पर अटैक कर देता था। उसको उनसे बचने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए था, ठीक है, जिससे वो उससे अपना प्रोटेक्शन ले सके। तो शुरुआत में लोग रॉक्स का, पत्थर का बनाने लगे अपना सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब पत्थर का बनाने लगे तो बहुत हैवी हो जाता था और बहुत नुकसान, मतलब बहुत वो उठा नहीं पाते। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वुड का बनाना शुरू किया, लकड़ी का, ठीक है। तो लकड़ी वाला कभी कभी ऐसा हो रहा कि टूट जाता था। तो इसके बाद लोगों ने ऐसा सर्च किया तो फर्स्ट बार एक ऐसा सब्सटेंस मिला जो हार्ड भी था और बहुत ही ये शार्प था, जिससे आप बचने तो वहीं दूसरे को मार भी सकते थे। ऐसा सब्सटेंस मिला जो कॉपर के नाम से जाना गया, ठीक है। उसका हथियार लोग बनाया उससे बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अब एनिमल से बचने के लिए, जो इनको मार देते थे ऐसे करके। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हार्ड इन नेचर हो, कैसा हो, हार्ड हो, तब आप उसको मेटल्स बोलेंगे, ठीक है। नोट करिए, द एलिमेंट्स which is hard in nature, is known as metals, ठीक है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो नेचर में हार्ड हो, आप उसको मेटल्स बोलते हैं, समझ रहे। अब ऐसा भी मत सोच लीजिएगा कि जो भी हार्ड दिखे वो मेटल ही है, लेकिन ये जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो हार्ड है उसको मेटल कहेंगे। एलिमेंट हम बोले हैं, ऐसा नहीं कि आप वुड ले लीजिए, अब बोले सर लकड़ी ले लीजिए, सर ये मेटल है कि नहीं, ये सर मार्कर ये भी तो हार्ड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपाउंड, हम सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एलिमेंट जो हार्ड हो वो मैक्सिमम, फिर आपके मन में आएगा कि सर ये डायमंड तो हार्डेस्ट है तो मेटल होना चाहिए। हम फिर से बता रहे हैं, हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो एलिमेंट हार्ड हो नेचर में, आप उसको मेटल बोलते हैं। एग्जांपल अगर आपसे पूछ दे तो देखिए, एग्जांपल में अगर आपसे पूछता है तो आप लिखेंगे कॉपर, इसको लिखिए, ये सिंबल होता है कॉपर का, कॉपर। सिल्वर का सिंबल आप जानते हैं Ag। गोल्ड का सिंबल होता है Au। प्लैटिनम का सिंबल होता है Ptc। These are the example of metals, ये एग्जांपल है मेटल्स। अब ऐसा भी ध्यान रखिए कि अपने पास, जैसे आप समझो आप छोटे हैं 1 क्लास या 2 क्लास में, तो आपको ऐसा फील होता है कि हमारे मम्मी पापा ही सबसे अच्छा जानते हैं, वही सबसे बेस्ट टीचर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके होमवर्क करा देते हैं। लेकिन अगर आप 10 में चले गए और मम्मी पापा बाई चांस नहीं उतना पढ़े लिखे, मतलब उतना उस लेवल के क्वेश्चन को नहीं डील कर पाते, तो आपको फील होने लगता है मम्मी को नहीं कुछ आता है। मतलब ये समझिए कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जो मतलब लिमिटेड सब्सटेंस है तो लगता है यही सब कुछ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, साइंस तो जानते हैं ना, रिसर्च का टॉपिक है, इसमें चेंजेस भी आते रहते हैं। तो जैसे साइंटिस्ट आगे बढ़े तो उनको लगा ठीक है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने एक और टर्म डिफाइन किया कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हार्ड नहीं हुआ, ऐसा हार्ड हो तो मेटल होगा ही। लेकिन बहुत सारे अपने पास एग्जांपल ऐसे आ गए जो एलिमेंट सॉफ्ट भी थे और वो मेटल थे। वो क्या थे? मेटल। उसको नोट कर लेते हैं, इसको नोट में लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट डाउन, सोडियम Na, इसका सिंबल होता है Na, पोटेशियम इसका सिंबल होता है K। ये दो मेटल्स थे, ठीक है, जो सॉफ्ट इन नेचर थे। कैसे थे? सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। और ये इतने सॉफ्ट हैं कि इसको आप कट कर सकते हैं चाकू से। इट मे बी कट विथ नाइफ, इतने सॉफ्ट है। तो आप बोलेंगे सर आप ऐसा कैसे बोले कि ये हार्ड है ये सॉफ्ट है? तो हार्ड और सॉफ्ट का कंसेप्ट जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे आपसे। अब देखिए एक और नोट लिख लीजिए, ये नोट फर्स्ट है, इसको लिख लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है ना। इट मे बी कट विथ एंड मे बी कट विथ नाइफ, ठीक है। चाकू से आप इसको काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि एक अपने पास एलिमेंट है
मतलब मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा है? मरकरी। मरकरी इज द एग्जांपल ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। जनरली मेटल्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड। लेकिन मरकरी ऐसा है जो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए, मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि मरकरी ही है। इसको हम लोग थर्मामीटर में डालते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। लेकिन ये जो है, ठीक है, समझिए, ये जो मेटल है वो मैक्सिमम चेंज जो मेजर करता है टेम्परेचर में वो 4 to 5 डिग्री से। अगर मान लीजिए इससे ज्यादा का चेंज पता करना हो तो मरकरी काम नहीं करता है। उस जगह पे हम लोग मरकरी में के जगह पे थर्मामीटर में दूसरा एलिमेंट डालते हैं जिसका नाम है गैलियम। क्या है? गैलियम। ये भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये भी कैसे पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। 25 मतलब रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग थर्मामीटर में पुट करते हैं, तब उस थर्मामीटर का नाम थर्मोकपल हो जाता है। थर्मामीटर का नाम क्या होता है? थर्मोकपल। क्लियर है? और उसका यूज हम लोग बड़े बड़े लैब में करते हैं जहां पे बिग चेंज पता करना हो। अब तो बहुत सारे मेटल्स को साइंटिस्ट कहने लगे हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में पाए जा सकते हैं और पाए जाते हैं, लेकिन हम उस पर भी नहीं बात करेंगे क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लोग उसमें इशू क्रिएट कर देते हैं। तो अभी आप समझ गए, एक मरकरी है और दूसरा क्या है? गैलियम। आई बात समझ में? अब समझिए नेक्स्ट टर्म को। आप बोलेंगे सर ये हार्ड और सॉफ्ट वाला तो कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करने लगा, तो इसके लिए हम दूसरा टर्म आपको समझाते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। अब समझिए बात, समझिए। आप कॉमन एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, डेफिनेशन जो बेसिक है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, ठीक है, केमिस्ट्री के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर लेबोजियर। इनको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के फादर हुए और इन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, समझिएगा, कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। नहीं समझे? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज, उसको हम लोग मेटल कहते हैं। यही पॉइंट को ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज। नोट करिए, द एलिमेंट, ये पॉइंट याद रखना है, द एलिमेंट which can lose its electron is considered as, or you can say it is called as metal। जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसको क्या बोलेंगे? मेटल। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे प्लस चार्ज आता है, और जिस एलिमेंट पे प्लस चार्ज आता है उसको कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटायन। क्लियर है? एग्जांपल अगर आपसे पूछ दे, देखिए ये सोडियम है, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, ये बना कटायन। ये क्या बना? कटायन। जिस पे प्लस चार्ज आता है कटायन। ये देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देखिए, Fe आयरन। आयरन इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स। ठीक है, नोट करिए, नोट कर लिए? गुड। प्लीज नोट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टर्म। सो हमने अभी आपको बताया कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसको मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब मेटल्स का 2 टाइप होता है। पहले हम बेसिक बता रहे हैं। देखिए मेटल्स ले लिए, इसका 2 टाइप है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अलावा भी मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इसके और भी क्लासिफिकेशन है, वो अलग से पढ़ेंगे, या यहां चाहे तो लिख सकते हैं। नोबेल मेटल जो आपके सिलेबस में पढ़ने हैं, और 2 और बताए, ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल। तो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, बस इतना पे बात करेंगे। देखिए अल्कली मेटल्स है, इसका ट्रिक होता है इसको याद करने का। उसका ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद।
हेलिना की रब से फरियाद, याद रखिएगा, हेलिना की रब से, हेलिना मीन्स HLNAKRBCSFR, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एक ऐसा एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, नोट करिए। हेलिना की रब से फरियाद, ये एलिमेंट को बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, नोबल मेटल क्यों बोलते हैं। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।